सारिका। मैं बस इतना चाहती थी कि मेरे घर और मेरे पति पर सिर्फ मेरा अधिकार हो, इसलिए मुझे उनकी बहन बिल्कुल पसंद नहीं थी और मैंने ठान लिया था कि उसको मैं अपनी ज़िंदगी से दूर कर दूँगी, जिसके लिए मुझे एक सही मौके की तलाश थी और वो मुझे मिल भी गया, और वो भी भाई दूज के ठीक एक दिन पहले। नंदिनी, नंदिनी, उठो, देखो तुम्हारे लिए क्या लाए। गर्मा गर्म चाय और तुम्हारी ब्रेड। स्पेशल चाय, इसे जब तुम पियोगी ना तो पहले की तरह दौड़ने लग जाओगी। भैया, आपको परेशान होने की क्या जरूरत थी? थोड़ा सा बुखार था, ठीक हो जाता। मेरी इकलौती और दुनिया की सबसे प्यारी बहन, क्या मैं तुझे ऐसी बीमारी में अकेला छोड़ के जा सकता था? तुझे पता तू मेरे लिए कितनी कीमती है। जब से माँ बाबा कहे तू ही तो है मेरे जीने का सहारा, वरना मेरे पास था ही क्या। तू तो मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है जो मुझे ईश्वर ने दिया। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा नंदिनी। भैया, आप मेरी दुनिया के सबसे अच्छे भैया हो। अच्छा भैया, एक बात बोलूं? आप सुबह शाम इतनी मेहनत करते हैं, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? अगर घर में भाभी आएगी, वो आपका भी ख्याल रखेगी और हमारा भी ख्याल रखेगी। ले, अब तू चाय पी, ज्यादा बात मत कर और पहले की तरह दौड़ने लग जा। ये क्या किया तुमने? तुम कोई काम देख के नहीं कर सकती? भैया, वो हमारी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। हमें अचानक थोड़ा चक्कर सा आ गया। हम अभी साफ करके दूसरी चाय बना देते हैं भैया। तुम तो रहने ही दो। नरेश, नरेश, क्या हुआ? नरेश, हमारा सोने का हार नहीं मिल रहा है। आखिर बात क्या है? हमारा सोने का हार जो कल आपने हमें दिवाली के दिन दिया था, वो मिल नहीं रहा है और हमें पूरा यकीन है कि उसे आपकी बहन ने चुराया है। नहीं भैया, हमने कोई चोरी नहीं की है। तो क्या हमने ही अपने घर में चोरी की? हमारे, तुम्हारे और इनके अलावा रहता ही कौन है इस घर में? आप ऐसा कीजिए, आप इसके कमरे की तलाशी लीजिए। खुद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सच सामने आ जाएगा। ठीक है। भैया, भैया ये हार हमने नहीं चुराया। हम सच बोल रहे हैं भैया। चुप करो। आज तुमने हमारा सर शर्म से झुका दिया। अब हम इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। भैया हमारी बात सुनिए भैया, बस एक बार भैया। अब फैसला आपको ही करना है। या तो इस घर में ये रहेगी या तो हम। लाइए हाथ। तू चल भैया। निकल। नहीं भैया, हमने चोरी नहीं की है भैया। भाभी हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया है। चोरी की है तुमने? नहीं भाभी, हमें छोड़ दीजिए। चलो निकलो। हमने कुछ नहीं किया है भाभी। भाभी नहीं। अरे चलो, भाभी ऐसा मत करो। चलो निकलो यहाँ से। हमारे घर में चोरों के लिए कोई जगह नहीं है, समझी? अरे ये क्या कर रही हैं? क्यों घर के बाहर तमाशा कर रही हैं? घर की बात घर में रहे तो अच्छा है। देखिए, आप बीच में मत बोलिए। और वैसे भी शरीफों के घर चोरों के लिए कोई जगह नहीं होती।
भाभी हमने कोई चोरी नहीं की है। हर बार जो आंखों से दिखता है वो सच नहीं होता, और गलती तो इंसान से ही होती। वैसे भी माफ करने में बड़प्पन है, सजा देने में नहीं। इतनी रात को कहां जाएगी अकेली बच्ची? अगर आपको इतना तरस आ रहा है तो आप ही ले जाइए इसे। हमें चोरों के साथ नहीं रहना। चलिए। जितना जल्दी हो सके सच बता दो, उतना ही फायदा में रहेगा, वरना चोरी, हत्या का प्रयास और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश में इतनी दफा लगाएंगे कि पूरी उम्र तुम्हारी सलाखों के पीछे गुजर जाएगी। समझ में आई बात? हम जानते हैं आप चोर नहीं। आप चाहें तो हमारे साथ हमारे घर पर रह सकती हैं। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं, कोई बात नहीं, आप क्यों हमारी वजह से कष्ट उठाइए। ऊपर वाला सब देखता है और वो अच्छी तरह से जानता है कि हमने कोई चोरी नहीं की। हम अपने पुराने घर चले जाएंगे, जो हमारे माता पिता ने हमारे लिए छोड़ा था। चलिए, मैं आपको वहां छोड़ देता हूं। आइए। अरे, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? आपको याद है ना आज हमें बाहर जाना है हमारे चचेरे भाई के यहाँ? बस 5 मिनट रुको, मैं तैयार हूं। नरेश घर पे? जी हाँ। हमारे पास उसकी गिरफ्तारी का वारंट है। खन्ना के ऑफिस में तुम ही काम करते हो? हाँ करता हूं, लेकिन बात क्या है? तुम्हारे खिलाफ 10 लाख की चोरी और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया गया है। और जिस चौकीदार पर तुमने हमला किया है वो बेहोशी की हालत में बार बार तुम्हारा नाम ले रहा है। उसकी हालत काफी गंभीर है। हमें शक है ये चोरी तुम ही ने की है। उस वक्त तुम्हारे और उसके अलावा वहां पर कोई भी नहीं था। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, कैसे 10 लाख? कौन सा चौकीदार और किसकी हत्या? मुझे तो कुछ बात ही समझ में नहीं आ रही। साथ में थाने चलो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अरेस्ट करो इसे। अरे इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने कुछ नहीं किया है। जितना जल्दी हो सके सच बता दो, उतना ही फायदा में रहेगा, वरना चोरी, हत्या का प्रयास और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश में इतनी दफा लगाएंगे कि पूरी उम्र तुम्हारी सलाखों के पीछे गुजर जाएगी। समझ में आई बात? आई कि नहीं? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हमने कोई चोरी नहीं की। नहीं की? नहीं नहीं की? बहुत जल्दी पैसा कमाओ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने कुछ नहीं किया है। झूठा इल्जाम लगा इन पर और मैं इनके बेल के लिए पैसे लाई हूं। इन्हें छोड़ दीजिए। मैडम, और अगले 3 दिन तक इनको जमानत मिलेगी भी नहीं। प्रार्थना कीजिए इनके लिए कि वो चौकीदार होश में आ जाए जिस पर इन्होंने हमला किया था, नहीं तो इन पर हत्या का मामला चलेगा। दफा 302। समझ में आई आपको बात? कौन है आप लोग? हम लोग शर्मा जी के आदमी।
क्या हो रहा है ये सब? तो कहा है कि नरेश बाबू उधार लिए रहे उनसे और भूल गए। याद दिलाने नहीं, वसूल करने आए हैं हम। उधार? कैसा उधार? घर के वास्ते पैसा उठाए रहे वो अभी घर पे नहीं है तो घर में घुसा है। चलो निकलो। ये तो नहीं हो सकता है, कहे से कि हमको हुक्म मिला है कि नरेश के यहाँ जो कुछ भी मिले उस पर कब्जा जमाए लें। और हाँ, एक बात और बता रहे हैं आपको, मोहलत का वक्त गुजर गया। अब आप चलिए यहाँ से, चलिए आप निकलिए, चलिए। भैया, भैया देखो हमें क्या मिला। मुझे पहले से मालूम था और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए पहले से एक गिफ्ट लाई। गिफ्ट ला के आपकी भाभी को कुछ लोग तंग कर रहे हैं और घर का ताला भी तोड़ दिया। क्या? हमें वहां जल्दी चलना होगा। भाभी, भाभी क्या हुआ आपको? हमारी भाभी से बदतमीजी करेगा? ये ले, ये ले। भाभी, भाभी आप ठीक तो हो ना? भाभी, भाभी, आपको तो चोट लगी है, आपको तो हॉस्पिटल ले चलना होगा। भाभी उठिए। हमें माफ कर दो नंदिनी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और वो हार भी हमने ही चुराया था। कोई बात नहीं, हम तो बच गए। लेकिन तुम्हारे भैया के साथ क्या हो रहा होगा? उन्होंने कुछ खाया भी होगा या नहीं? भैया को क्या हुआ? उन्हें पुलिस पकड़ के ले गई। क्या? क्या कह रहे हो आप? आदमी पे हाथ उठाना तो दूर, वो तो एक मच्छर तक नहीं मारते। वो ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने नहीं किया चोरी। जब बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होगा? अर्थात जो जैसा करता है वो वैसा ही फल भोगता है। पर हमारे कर्मों की सजा उन्हें क्यों भुगतनी पड़ रही है? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हे ईश्वर, हमें माफ कर दो। आप ही कोई रास्ता दिखाइए। हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपने पति को बचाएं? हे बजरंगबली, अब तो आप ही कोई रास्ता बताइए हमें। एक रास्ता है। क्या? हर रिश्ते का एक महत्व होता है। मेरी दादी कहा करती थी कि समय आने पर सिर्फ एक भाई ही बहन की रक्षा नहीं करता, बल्कि एक बहन भी भाई की रक्षा कर सकती। कहना क्या चाहते हैं आप? इसका मतलब कि कल भाई दूज है। अगर एक बहन सच्चे दिल से अपने भाई को टीका लगाए तो उनकी रक्षा स्वयं प्रभु करते। मेरी दादी एक कहानी सुनाती थी, यमी और यम। यम और यामी यानी यमुना दोनों भाई बहन, सूर्य देवता के पुत्र और पुत्री। यामी कुछ समय बाद पृथ्वी पर आकर नदी यमुना में परिवर्तित हो गए और यम देवता बन गए, वो भी प्राणहर। इसके बावजूद यमी यम से बार बार दर्शन का आग्रह करती थी। जब यमराज ने देखा कि ये जानते हुए कि वो प्राणहर्ता है, लेकिन फिर भी वो इतने निश्चल भाव से उन्हें दर्शन के लिए बुलाती हैं, तो एक दिन मिलने गए। उस दिन शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि था। उसके बाद यमी ने बड़े प्यार से यमराज को भोजन कराया और टीका किया। तब यमराज ने कहा कि वो दिन तब से भाई दूज कहा जाएगा और जो भी बहन सच्चे दिल से अपने भाई को टीका लगाएगी, उनके प्राणों की रक्षा वो स्वयं करेंगे और उन पर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। हम तो अपने भाई के लिए अपने प्राण भी दे सकते हैं। नंदिनी, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। नहीं भाभी,
भाभी तो माँ की बराबर होती है और माँ कहीं अपने बच्चों से माफी मांगती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी मदद की। जय श्री। हम नरेश भैया से मिलने आए हैं। मिलने का वक्त खत्म हो चुका है, कल आना। प्लीज, अगर आज भाई दूज ना होता तो मैं आपको इतनी बार नहीं बोलती। आपकी भी तो बहन होगी ना। ठीक है चलो। ओके। जी, हम नरेश भैया से मिलने आए हैं। मिलने का वक्त खत्म हो चुका है, कल आना। प्लीज, अगर आज भाई दूज ना होता तो मैं आपको इतनी बार नहीं बोलती। आपकी भी तो बहन होगी ना। आपको टीका करती होगी। बस हमें ये टीका करना है, उसके बाद हम चले जाएंगे। ठीक है, जाओ मिल लो। जी धन्यवाद। नरेश भैया, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज जो भी हमारे साथ हो रहा है सब हमारे बुरे कर्मों का नतीजा है। गलतियां हमने की और भुगत आप रहे। क्या हुआ? इसने फिर कुछ किया? ऐसा मत बोलिए, इसने तो कभी कुछ किया ही नहीं। वो तो हम ही थे जिसने हमेशा आपके कान भरे नंदिनी के खिलाफ। क्या मतलब है तुम्हारा? हार नंदिनी ने नहीं, हमने ही छुपाया था। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो सारिका? तुमने मेरे प्यार का, मेरे विश्वास का मुझे ये सिला दिया। नंदिनी, माफ कर दो नंदिनी, तुम पर बहुत अत्याचार की, और वो भी इस औरत की बातों में आकर। भैया, भाभी ने अपनी गलती मान ली है और हमने भी भाभी को माफ कर दिया है। और आज तो भाई दूज का दिन है, हमें हमारे पुराने भैया मिल गए। हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात है। भैया, हम आपको टीका करना चाहते हैं। हेलो, जी ठीक है। हरि सिंह, दरवाजा खोलो। नरेश अब आ रही है, तुम जा सकते हो। क्या? खन्ना साहब के ऑफिस से फोन आया था, तुम्हारे खिलाफ लगाए सारे चार्जेस उन्होंने वापस ले लिए। लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि मैंने चोरी नहीं की? चौकीदार को होश आ चुका है और उसने अपना बयान दिया है कि चोरी तुमने नहीं की थी, बल्कि तुमने उसकी मदद की थी पैसे उधार देकर। बेहोशी की हालत में शायद इसी वजह से वो तुम्हारा नाम बड़बड़ा रहा था और सबने सोचा कि तुम ही अपराधी हो। पर किसने किया ये सब? तुम्हारे सहकर्मी ने। सीसीटीवी फुटेज और चौकीदार के बयान के आधार पर तुम्हारे ऊपर लगाए गए सारे आरोप खारिज हो चुके हैं और खन्ना जी ने कहा है कि जितना जल्द हो सके तुम्हें छोड़ दिया जाए। अब तुम जा सकते हो। सही कहा था उन्होंने, एक बहन का टीका हमेशा भाई की रक्षा करता है। वैसे तो हर भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है, पर जो बहन अपने भाई से बेहद प्यार करे उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर आगे करते हैं। जी भैया। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक बहन भी अपने भाई के जीवन की रक्षा कर सकती है।
हम तो भाई बहन का रिश्ता ही भाई दूज के दिन तोड़ने चले थे। पर जब इन पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा और उनके साथ ठीक वही हुआ जो हमने इनकी बहन के साथ किया, तब उस भले मनुष्य ने हमें सही रास्ता दिखाया और हमें हमारी गलतियों का एहसास हुआ और हमने उनकी बहन से क्षमा मांगी और भाई बहन को भाई दूज के दिन ही दोबारा मिलवाया। और तब मुझे भाई दूज का महत्व समझ में आया और इस रिश्ते की पवित्रता का विश्वास हुआ। हे प्रभु, जैसे आपने मुझे सद्बुद्धि दी है तो सबको जय बजरंग। अहम, ईर्ष्या, लालच, ये सब भावनाएं हमारी हीनता से ही उत्पन्न होती हैं। हमें इन पर काबू पाना चाहिए, वरना इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। जब भी कोई किसी को हानि पहुंचाना चाहता है तो उसको उसके किए की सजा जरूर मिलती है और ये हम हर युग में देखते आ रहे हैं। एक अत्याचारी और लालची का अंत हमेशा बुरा ही होता है। हमें हमारी पौराणिक गाथाओं से सीख लेनी चाहिए। जय श्री राम। अरे हंसो मत, पहला छठ है मेरी बहू का। और फिर अमेरिका में थोड़ी ये सब होता है। देखो बहू, ऐसे हम बताते हैं, ऐसे। अब छठी मैया से आशीर्वाद मांगो सदा सुहागन रहने का और प्यारा सा लल्ला पाने का।